बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाइन्थ क्लास हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर एक्सरसाइज 3.2 इसके 1 से लेकर 10 तक तमाम क्वेश्चंस को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। अगर आप इनसे रिलेटेड लेक्चर लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप उस लिंक से इन तमाम क्वेश्चंस को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सिंपल है बच्चों, आप लोगों ने इसको तवज्जो के साथ समझना है। क्वेश्चन आसान है और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। ये क्वेश्चन जो है ना वो फर्स्ट टाइम इस बुक में आए हैं, तो इनका जो है ना वो कन्फर्म कोई नहीं कह सकते कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं। ठीक है, तो हम इन सब क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन जो है ना वो इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप लोग इसको जो है ना वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो ये आप लोगों के लिए जो है ना वो थोड़ा सा फ़ायदेमंद होगा, यानी आपके नंबर जो है ना वो इंक्रीज़ हो सकते हैं। अगर आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे तो आपके जो है ना वो क्या पता है ये लॉन्ग में आ जाए और आपके नंबर जो है ना वो उससे कट जाए। तो इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से जो है ना वो अंडरस्टैंड करना है। क्वेश्चन है हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। अ शॉपिंग मॉल हैज़ 150 एम्प्लॉयज़। कह रहा है एक शॉपिंग मॉल है, इसके अंदर 150 एम्प्लॉयज़ हैं, काम करने वाले हैं। लेबल्ड 1 to 150, जिनको लेबल किया हुआ 1 से 150 तक, रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट। हम साथ साथ डाटे को लिखते जाते हैं। कह रहा है कि जो इसके अंदर है यूनिवर्सल सेट, इनको लेबल किया हुआ 1 से 150 तक, 1 2 3 4 150 तक लेबल किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है द एम्प्लॉयज फॉल इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज, यानी जो एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरीज रेंज वगैरह वगैरह जो ना वो इस कैटेगरी में जो ना वो फॉल करते हैं। सेट ए है 40 एम्प्लॉयज विद अ सैलरी रेंज ऑफ 30 to 45 के, यानी जो 40 एम्प्लॉयज हैं, 40 जो काम करने वाले हैं, 40 उनकी जो सैलरी है वो 30 से 45 के दरमियान है। उनको किससे लेबल किया हुआ 50 to 89। सेट ए है तो हम लिखेंगे सेट ए इज इक्वल टू 50, 51, 52 और 89, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ 50 से 89 तक। उसके बाद सेट बी 50 एम्प्लॉयज विद अ सैलरी रेंज ऑफ 50 to 80 के। अब कह रहा है कि जो सेट बी है उसमें 50 एम्प्लॉयज है जिनमें 50 से लेकर 80,000 तक जो ना उनकी सैलरी है, उनको लेबल किया हुआ 101 से 150 तक। तो हम इसको जो ना वो लिख लेते हैं बी इज इक्वल टू 101 से 102, 103, 150 तक लिख लिया हमने। ठीक है, उसके बाद सेट सी 60 एम्प्लॉयज विद अ सैलरी रेंज ऑफ 100 के टू 150 के, लेबल फ्रॉम 1 to 49, यानी जिनको 1 to 49 और 90 to 100 तक जो ना वो शो किया हुआ है। तो इसका हम सेट सी लिखेंगे 1 2 3 49 तक। ठीक है, उसको हम यहाँ पे जो ना वो डॉट डॉट लगा देंगे। उसके बाद है नेक्स्ट है 90 to 100, तो 90, 91, 92 और 100, यानी 1 से लेकर 49 तक। उसके बाद 90, 91, 92 अप टू 100 तक। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है। सबसे पहले कह रहा है फाइंड ए इन कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ये इसका यूनियन इंटरसेक्शन है सी। सेकंड है कोऑर्डिनेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट। तो ये बिल्कुल आसान है, इनको हमने जो है फाइंड आउट करना है। सबसे पहला जो हमारे पास पार्ट नंबर 1 है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब सबसे पहले हमारे पास कंप्लीमेंट ही नहीं है तो हम कंप्लीमेंट निकालेंगे। कंप्लीमेंट का मतलब होता है आपने यूनिवर्सल सेट में से इस सेट को माइनस करना है जिसके ऊपर ये प्राइम लगा हुआ है। तो ए कंप्लीमेंट निकालेंगे और बी कंप्लीमेंट निकालेंगे, बाद में उनका जो है ना वो यूनियन करेंगे। पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। ए कंप्लीमेंट होता है यू माइनस ए। यू हमारे पास जो दिया हुआ है 1 से 150 तक, जो कि ऊपर गिवन है 1 2 3 150 तक, तो हमने 150 तक जो ना इसको लिख दिया, माइनस ए की वैल्यू 50, 51, 52 और 89। अब हम करते क्या, जब माइनस करते हैं पहले सेट के वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो दूसरे में ना हो। तो पहले सेट के एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 से 49 तक जो ना वो सारे उसमें नहीं है क्योंकि 50 से स्टार्ट हो रहा है वो। आगे 50 से लेकर 89 तक सारे के सारे इसमें भी हैं और इसमें भी हैं। तो हम ये वाले के जो है ना वो 50 से 89 तक नहीं लिखेंगे, 89 से ऊपर 90, 91, 92 और 150 तक लिख देंगे सारे। मतलब इस सेट के हमने वो एलिमेंट्स नहीं लिखे जो उसमें जो है ना वो मौजूद हैं, सारे के सारे, मतलब जो सेट में मिल रहे हैं दोनों में वो नहीं लिखेंगे। बाकी हम जो है ना वो पहले सेट के लिख देंगे जो कि नहीं मिल रहे। उसके बाद है बी कंप्लीमेंट।
बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी। यू की वैल्यू 1 2 3 अप टू 150, बी की वैल्यू जो है ना वो जो ऊपर दी हुई है 101 से लेकर 150 तक है। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब देखें 1 2 3, अब जो हमारे पास माइनस करना, हमने माइनस के अंदर क्या करेंगे, पहले सेट के एलिमेंट्स जो दूसरे में ना हो। अब 1 से लेकर 100 तक जो है ना वो यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक सारे के सारे उसमें मौजूद नहीं है, क्योंकि ये हो रहा है 101 से स्टार्ट। तो 1 2 3 अप टू 100 ये सारे हम लिख देंगे। उसके बाद 100 से ऊपर ऊपर वाले सारे उसके अंदर मौजूद हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास देखें, नेक्स्ट हमारे पास क्या था, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। अब इनका यूनियन निकालेंगे, जो ए का कम्प्लीमेंट आया और बी का कम्प्लीमेंट आया। तो ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू यूनियन बी कम्प्लीमेंट की वैल्यू। अब यूनियन के अंदर क्या करते हैं, यूनियन के अंदर हम क्या करते हैं, दोनों सेटों के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख देते हैं। अब इकट्ठा करके लिखेंगे तो ये 1 से लेकर 49 तक, उसके बाद 90 से लेकर ये हमारे पास 1 टू लेकर 100 तक ये सारे इसके अंदर मौजूद हैं। अब यहाँ पर है 1 से लेकर 49 तक और 90 से लेकर 150 तक। तो मतलब ये कि यहाँ पर जो है ना टोटल आ जाएंगे 1 से लेकर 150 तक, यानी वो सारे के सारे इसके अंदर मौजूद है दोनों के अंदर, तो वो ये आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो क्या बोला हुआ था उसने, इसका इंटरसेक्शन निकालें सी के साथ। ये जो हमारे पास ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, तो इसको निकालने के लिए हम जो हमारे पास ये आया है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, इसका सी के साथ जो है ना वो इंटरसेक्शन निकाल देंगे। तो वेरी सिंपल बच्चों, ये हमारे पास ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट का जो है ये हमारे पास है 1 2 3 ये वाला जो आंसर आया है इसको यहाँ पे लिखा। अब सी की वैल्यू, सी की वैल्यू 1 2 3 49 तक, 90 से 91 से 92 उसके बाद 100 तक। अब इंटरसेक्शन के अंदर क्या करते हैं, जो दोनों सेटों के अंदर एलिमेंट्स मिल रहे होते हैं, कॉमन होते हैं, वो लिखते हैं हम। ठीक है, तो अब इसमें 1 से 150 तक है, इसमें 1 से 49 तक और 91 से 100 तक है। तो कौन से मिल रहे हैं, इसमें 1 से 49 तक सारे के सारे मिल रहे हैं, वो हमने लिख दिया 1 2 3 4 49। ठीक है, उसके बाद इससे आगे 50 से आगे इसमें कोई भी नहीं मिल रहा, तो ये हमारे पास 91 92 और 100 जो दोनों के अंदर मौजूद है। तो ये हमारे पास जो है ना इस फर्स्ट वाले पार्ट का जो है ना वो आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 2 बच्चों, पार्ट नंबर 2 का अंदर कार्डिनेटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट। सेम जो है ना वो पार्ट नंबर 1 की तरह, पहले इसमें बी कम्प्लीमेंट और सी कम्प्लीमेंट निकालेंगे, उसके अंदर हमने ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट निकाला था, इसके अंदर बी कम्प्लीमेंट और सी कम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो बी कम्प्लीमेंट यू माइनस बी, ये फॉर्मूला याद रखना आप लोगों ने। यू की वैल्यू 1 2 3 अप टू 150 तक गिवन है, माइनस ये हमारे पास बी की जो वैल्यू वो 101 से लेकर 150 तक है। जब माइनस करते हैं तो पहले सेट के वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो दूसरे में ना हो। तो जो 1 से लेकर 100 तक है वो सारे के सारे उसमें नहीं है, क्योंकि वो 101 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो 1 2 3 अप टू 100 तक ये सारे उसमें नहीं है, तो ये हमारे पास बी कम्प्लीमेंट आ गया। उसके बाद है सी कम्प्लीमेंट। तो सी कम्प्लीमेंट निकालने के लिए यू माइनस सी, यू की वैल्यू 1 2 3 अप टू 150 माइनस सी की वैल्यू, सी की वैल्यू 1 2 49 उसके बाद 90 टू 100 तक। अब इसमें भी सेम वही तरीकाकार करेंगे, पहले सेट के वो एलिमेंट्स जो दूसरे में ना हो। अब देखें ये 1 से लेकर 49 तक सारे के सारे उसमें मौजूद हैं, मतलब ये 90 से स्टार्ट हो रहा है, 49 और 90 के दरमियान वाले इसके उसमें नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 50 51 52 89 तक सारे उसमें नहीं है। अब यहाँ पर ये जो एंड हो रहा है 100 पे, ये लेकिन ये 150 पे एंड हो रहा है, तो 100 तक जो है ना सारे उसके अंदर मौजूद हैं। आगे कौन से होंगे 101 102 103 और 150 तक। इसके ये वाले सारे के सारे जो सेट हमने एलिमेंट्स लिखे हैं ये उसके अंदर है नहीं है, यानी इनको स्किप करके इसके वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो नहीं है। ठीक है, अब बी कम्प्लीमेंट और जो सी कम्प्लीमेंट उसका इंटरसेक्शन है, तो बी कम्प्लीमेंट और सी कम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालेंगे। बी कम्प्लीमेंट का आंसर यह है, इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट का आंसर यह है। अब इंटरसेक्शन के अंदर क्या करते हैं, दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। अब ये 1 से लेकर 100 तक है, तो ये हमारे पास 100 तक है, तो इसमें 50 से लेकर 89 तक सारे उसके अंदर जो है ना वो सेम है, कॉमन है 50 से 89 तक।
और ये आगे 101 से आगे चले जाते हैं, मतलब ये इसके अंदर नहीं लिखेंगे हम। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी सी कंप्लीमेंट आ गया। अब क्या कहा था उसने कहा था इसका जो है ना वो आप ए के साथ भी इंटरसेक्शन निकालें। तो ए के साथ इंटरसेक्शन निकालने के लिए याद रखना, आपने तरतीब का ख्याल रखना है। पहले ए लिखेंगे इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट, ये वाला जो वो लिखेंगे, ये हमारे पास जो सेट आया है। ठीक है, तो ए की वैल्यू 50 से 89 तक दी हुई है, इंटरसेक्शन 50, 51, 52, 89 तक। अब हमारे पास जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन के अंदर क्या करते हैं, जो दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। अब कॉमन एलिमेंट्स जो है ना वो कौन से हैं इसके अंदर, 51, 50, 51, 52 और 89। अब उसने ये कहा था कि आप इसकी कोऑर्डिनेटी बताएं। अब हम क्या करेंगे, इन तमाम नंबर्स को, ये 51, 50, 51, 52, इन तमाम नंबर्स को काउंट करेंगे 50 से 89 तक, तो वो हमारे पास टोटल बनते हैं 40। क्योंकि जो कोऑर्डिनेटी होती है वो जो भी सेट दिया होता है उसका साइज होता है, यानी उसके अंदर कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो इसमें जो एलिमेंट्स मौजूद हैं 50 से 89 तक, वो टोटल जो है ना वो 40 है, यानी 40 है। तो ये हमारे पास इसकी जो है ना वो कोऑर्डिनेटी कहलाएगी। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 के तमाम जो है ना वो पार्ट्स, यानी पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 जो है ना वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो चुके होंगे। अगर आप लोगों का इनसे रिलेटेड किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।